नीतीश कुमार के फैसले ने सबको चौंका दिया और खास करके वो चैनल, गोदी मीडिया के वो चैनल 2-3 दिन पहले अपनी दूसरी ढपली बजा रहे थे, अपनी पीठ थपथपा रहे थे और अब दूसरी ढपली बजा रहे, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। जो लगातार नीतीश कुमार की इस्तीफे की खबर बता रहे थे, नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन में वापस शामिल होंगे, ये खबरें बता रहे थे, वही चैनल अब कह रहे हैं कि देखिए हमारी खबर जो है वो सही साबित हुई है और नीतीश कुमार अब अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। देखिए नीतीश कुमार ने किस तरह से झटका दिया, इस बात को जरा समझ लीजिए। और नीतीश कुमार के इस फैसले का क्या कुछ फर्क पड़ेगा, क्या असर रहेगा, और नीतीश कुमार के अध्यक्ष बनने से क्या जेडीयू इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के साथ में वही काम कर पाएगी जो काम एनडीए गठबंधन में उसने किया। 16 सीटें नीतीश कुमार ने एक साथ में एनडीए गठबंधन में 2019 में जीती और इस बार वो कितनी सीटें जीत पाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर के दिल्ली के अंदर नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग हो रही थी। ये तस्वीरें कुछ आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार यहां पर मौजूद थे और ललन सिंह का इस्तीफा हो गया है। अब ललन सिंह के इस्तीफे को जरा समझेंगे कि ललन सिंह के इस्तीफे से क्या कुछ जो है वो बदलाव दिखेगा, ललन सिंह के इस्तीफे की वजह से क्या कुछ जो है वो फेरबदल हुआ है। और ललन सिंह ने इस्तीफा जब दिया है तो उसको लेकर के जो नीतीश कुमार के खेमे के मंत्री हैं, नेता है, उनका क्या कुछ बयान निकल करके सामने आ रहा है और ललन सिंह को लेकर के क्या कुछ खबरें मीडिया में चलाई जा रही थी, सारी चीजों को समझिए। देखिए बिहार बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, बिहार बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और नीतीश कुमार के ऊपर बार बार पलटी मार, कुर्सी कुमार, इस तरह के शब्दों को जो है वो चिपकाया गया। लेकिन यही नीतीश कुमार इस गोदी मीडिया के लिए एक सुशासन बाबू थे। कुछ समय पहले तक यही नीतीश कुमार सुशासन बाबू के रूप में इस गोदी मीडिया के लिए थे और यही गोदी मीडिया नीतीश कुमार की वाहवाही करती थी। लेकिन अब नीतीश कुमार के साथ में पलटी मार, कुर्सी कुमार, इस तरह के शब्द जो है जोड़े जाते हैं। अब जरा समझ लीजिए इन शब्दों का मायना क्या, ये शब्द क्यों उछाले जाते हैं। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी खबर निकल करके सामने आई है वो मैं आपको बताता हूं और इस बड़ी खबर के मायने क्या है उस चीज को जरा समझिए और बयान जो है वो दिखाइए। बयान जिसमें अभी अभी जो ताजा बयान निकल करके सामने आया है वो बयान आप देखिए विजय चौधरी क्या कह रहे हैं और इस बयान से तकरीबन पूरी की पूरी जो अभी कोहरा लगातार छाया हुआ है वो पूरा छट जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं विजय कुमार चौधरी। विजय कुमार चौधरी बिहार सरकार में मंत्री हैं और ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने इसे अध्यक्ष पद को स्वीकार कर लिया है, मतलब अब नीतीश कुमार अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। अभी राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, उसमें अगर प्रस्ताव अनुमोदित हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। ललन सिंह ने कहा कि उन्होंने पहले भी मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही पद स्वीकार किया था, अब उन्हें चुनाव लड़ने के लिए लगातार बाहर रहना होगा, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि वे पद को स्वीकार कर ले। 2-3 चीजें इस बयान से साफ हो रही। पहली बात ये क्या कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पद को स्वीकार कर लिया है, जेडीयू की बैठक में इस बात पर मोहर लग गई है, यानी ये बात अब पूरी तरह से साफ हो गई। इस बात में कहीं से भी कोई जो है वो अटकलबाजी नहीं होनी चाहिए। तो पहली बात यहां पर ये साफ हो गई। अब दूसरी बात जो है वो ये कह रहे हैं कि ललन सिंह जो कि अभी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुद ही आग्रह किया था कि अब वो चुनाव लड़ेंगे तो उनको अपने इलाके में ज्यादा रहना पड़ेगा, बाहर रहना पड़ेगा और ऐसे में जो है वो अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी वो निभा नहीं पाएंगे। और पहले भी जब उन्होंने अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी स्वीकार की थी तो वो नीतीश कुमार के कहने पर ही स्वीकार की थी। तो यानी सब कुछ एक नॉर्मल प्रक्रिया के तहत हो रहा है, सब कुछ सामान्य प्रक्रिया के तहत हो रहा है। लेकिन कैसे जो है वो बताया जा रहा कि देखिए साहब यहां पर तो बहुत बड़ा खेला हो गया है, यहां पर तो नीतीश कुमार जो है वो इस्तीफा देकर के मोदी जी के साथ में दोबारा जाने वाले हैं। चैनलों के ऊपर चल रहा है, गजब हंसी आती है मुझे देख करके कई बार कि पलटी मारेंगे नीतीश कुमार, ये फिर पलटी मारेंगे नीतीश कुमार, ये बार बार बताया जा रहा है। लेकिन यही नीतीश कुमार अगर वाकई पलटी मार करके अगर बीजेपी के अंदर, एनडीए के अंदर फिर से चले जाएं तो वही सुशासन बाबू हो जाएंगे। और यही नीतीश कुमार जब तक इधर है तो ये पलटी मार रहेंगे, कुर्सी मार रहेंगे। देखिए गजब बात है ना। और अब सब लोग कह रहे हैं कि देखिए नीतीश कुमार कहीं जाने वाले नहीं थे और उससे पहले जो है ये बयान दिलवाए जा रहे थे। याद करिए गिरिराज सिंह का बयान,
याद करिए सुशील मोदी का बयान, गिरिराज सिंह के बयान से, सुशील मोदी के बयान से क्या कहलवाया गया? ये कहलवाया गया कि उनके लिए एनडीए में कोई जगह नहीं है, नीतीश कुमार अब दूर रहें, भूल जाएं, सपने भी मत देखें, कहीं पर भी चले जाएं, लेकिन अब बीजेपी में उनका लौट करके आना वापस संभव नहीं है। वो आई कब रहे थे जो आप उनको वापस लेंगे? लेकिन खबरें आपको पता है ना कि किस तरह से चलाई जाती है, और किस तरह से कोई भी व्यक्ति उसको टारगेट करके उस व्यक्ति को कैसे डिफेम करना हो, उस व्यक्ति की छवि को धूमिल करना हो या उस व्यक्ति की छवि को खत्म करना हो, ये सारी इन तस्वीरों से जो है साफ हो जाता है। तो ललन सिंह जो है वो अब इस्तीफा दे रहे हैं। ललन सिंह को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, और उनकी जगह पर नीतीश कुमार दोबारा से वो जेडीयू के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। अब देखिए, जेडीयू का अध्यक्ष बनना, ललन सिंह का यहां से जो है वो हटना और नीतीश कुमार का अध्यक्ष बनना, इसके पीछे क्या क्रोनोलॉजी है, इसको जरा समझ लीजिए। और इसको समझ गए तो बिहार की राजनीति, आने वाली राजनीति वो समझी जा सकती है। और ये बहुत सारी जो है हवाएं बहुत तरीके से चलती भी हैं। अभी कुछ चैनलों पर खबरें चलाई जा रही हैं कि ललन सिंह जो है वो आरजेडी के नेता ज्यादा हो गए थे, वो लालू प्रसाद यादव के लिए ज्यादा काम कर रहे थे। भाई, लालू प्रसाद यादव के लिए काम कर रहे थे या जो है वो ये यहाँ पर जो है नीतीश कुमार के लिए काम कर रहे थे, ये कैसे जो है तय होता है? अभी अगर ये ललन सिंह जो पलटी मार करके उधर चले जाते, बगावत कर देते, एकनाथ शिंदे बन जाते, तो ललन सिंह बढ़िया। और ललन सिंह जो है वो नीतीश कुमार के हिसाब से नहीं है, तो फिर वो इनको दिक्कत, ये पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या खबरें चला देते हैं। लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए कि सुशासन बाबू कह करके नीतीश कुमार का नाम चलता था कुछ समय पहले तक, जब तक वो बीजेपी में थे। लेकिन वो बीजेपी से बाहर हो गए, तो सुशासन बाबू की जगह पर अब उनका नाम पलटी मार, कुर्सी कुमार, इस तरह से उनका नाम रख दिया गया है। खैर, मैं अपनी खबर पर लौटता हूं और खबर के जरिए खबर को समझेंगे। बिहार में 40 सीटें हैं, और 40 सीटों में से पिछली बार 39 सीटें जो है वो पिछली बार जो है वो एनडीए के पास में गई थी। एनडीए के पास में गई थी, और एनडीए के पास में इसलिए गई थी क्योंकि उसके पास में जेडीयू थे, नीतीश कुमार थे। और नीतीश कुमार का जो यहां पर जो जीत का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो नीतीश कुमार का जीत का ट्रैक रिकॉर्ड 40 में से 16 सीटें जो है वो नीतीश कुमार को मिली थी। तो नीतीश कुमार को 16 सीटें मिली। वो अपने आप में एक जो है उन्होंने स्थापित करने का काम किया कि देखिए, 40 में से 16 सीटें वो लेकर के आए हैं, और अगर इस बार 40 में से वही 15-16 सीटें, 20 सीटें अगर वो फिर से निकाल पाते। अब देखिए, बड़ी बात एक ये भी है, अब की बार वो एनडीए नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, और इंडिया गठबंधन का जब वो हिस्सा है, तो ये माना जा रहा है, मैं आपको अंदर खाने की खबर बता रहा हूं आपको, ये जो है वो माना जा रहा है कि अंदर खाने इस बार जो है वो 30 के करीब सीटें आरजेडी और जेडीयू को दी जा सकती है। 30 के करीब सीटें, जिसमें से अब कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा वो अभी तय होना बाकी है। बाकी की जो 10 सीटें हैं, 10 सीटों पर कांग्रेस और लेफ्ट को कुछ सीटें वहां पर देकर के अपने साथ में रखने की कोशिश होगी। तो ये अभी बिहार का ताजा गणित है। और ऐसे में नीतीश कुमार सीटों के नाम पर जो लोगों को समझाने का काम हो, मनाने का काम हो, वो ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उम्मीदवारों को मनाने का काम हो, उसको ज्यादा बेहतर तरीके से नीतीश कुमार कर सकते हैं। और लिहाजा इसीलिए नीतीश कुमार ने अपने हाथ में यहां पर अध्यक्ष की जो कुर्सी है वो ली है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार बाहर से इस काम को करते तो फिर यह आरोप लगता कि देखिए, ललन सिंह तो अभी मोहरे बने हुए हैं, ललन सिंह तो मोहर है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं और कोई बुरी बात भी नहीं है। अगर आपको काम करना है और आप ही को करना है, और आपको पता है कि आप उस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो आप करिए ना खुल के। ये पर्दे से पीछे से कैसे चलना है? अब देखिए, कोई इस पर बात नहीं कर रहा है कि अमित शाह और जेपी नड्डा का रिश्ता क्या है, जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी जी का रिश्ता क्या है। क्या जेपी नड्डा को उतनी तवज्जो मिलती है जितनी ललन सिंह की यहां पर चिंता हो रही थी? मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर आप देखेंगे, तो मल्लिकार्जुन खड़गे को ज्यादा तवज्जो राहुल गांधी देते हैं या अमित शाह जेपी नड्डा को ज्यादा तवज्जो देते हैं? अब खुद बता देंगे। तस्वीरें आपके सामने गवाह है, वो तस्वीरें मैं आपको दिखाना नहीं चाह रहा हूं कि कैसे हाथ पकड़ करके इसको इधर कर रहे हैं, उसको उधर कर रहे हैं, कैसे क्या 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 होता है। तो आप खुद बताइए, क्या राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे को ज्यादा तवज्जो देते हैं? कांग्रेस पार्टी के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे वो ज्यादा अध्यक्ष के तौर पर नजर आते हैं, या जेपी नड्डा बीजेपी के अंदर नजर आते हैं? क्या देखा है हमने कहीं पर कि अमित शाह जी हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, वो जेपी नड्डा को जो है वो बहुत
अच्छे ढंग से जो है ट्रीट कर रहे हो या बहुत सम्मान से ट्रीट कर रहे हो। कई बार खबरें आती है, वो अपने आप में वो खबरें जो है वो ये बता देती है कि साहब जेपी नड्डा का क्या हालत है, क्या असर है। लेकिन अब ललन सिंह की चिंता हो रही है कि देखिए ललन सिंह जो है वो यहां पर ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे, वैसे कर रहे थे। देखिए बिल्कुल क्लियर बात है, अगर आपको लगता है कि ललन सिंह को उस वक्त में जिम्मेदारी देने में फायदा था तो नीतीश कुमार ने जिम्मेदारी दी, और अब नीतीश कुमार को लगता है कि अब बिल्कुल स्पार्किंग टाइम आ गया है, स्पार्किंग टाइम आ गया है, और स्पार्किंग टाइम में यहां पर जो है वो एक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार की क्या भूमिका होगी उस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार को लगता है कि अब स्पार्किंग टाइम आ गया और ऐसे टाइम में एक एक चिंगारी वो कहां से उठेगी या कहां से उठाना या कहां से उठी है उसको दबाना है। अगर वो काम वो बेहतर कर सकते हैं अपनी पार्टी के लिए तो क्यों नहीं फिर वो अपना अध्यक्ष पद को भी संभाले। अरे यहां पर तो एक छोटी सी पार्टी ना जो है विपक्ष की पार्टी, वो तो सत्ता में है साहब। विपक्ष की पार्टी में कांग्रेस के अंदर कमलनाथ, राहुल गांधी ने उनको जो है वो छूट दे रखी थी या कांग्रेस पार्टी ने छूट दे रखी थी या उन्होंने अपने लिए छूट दिलवा रखी थी। कमलनाथ जो है वो अध्यक्ष भी थे और मुख्यमंत्री भी थे। कमलनाथ अध्यक्ष भी थे और उसके बाद में मुख्यमंत्री का चेहरा भी थे। तो यहां पर तो कांग्रेस पार्टी के अंदर वो दोनों थे, तो किसी ने नहीं कहा कि भाई ये ऐसा क्यों है, ऐसा वैसा क्यों है, ये क्यों नहीं जो है दिग्विजय सिंह को देते, किसी ने इस बात को नहीं कहा। लेकिन यहां पर ललन सिंह है तो ललन सिंह को जो है वो अब रखा, तो फिर क्यों रखा। ललन सिंह बीजेपी के लिए बैटिंग करने लग गए थे, ललन सिंह जो है वो कांग्रेस के लिए बैटिंग या आरजेडी के लिए बैटिंग करने लग गए थे। इस तरह के आरोप जो लग रहे हैं, इस तरह के आरोप लगा करके आप क्या बताना चाह रहे हैं, इस तरह के आरोप लगा करके क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि साहब देखिए हमने ये मौजूदा समय के अंदर ये नीतीश कुमार को लेकर के, और मैं एक बड़ी खबर आपको, अभी आप रुक जाइए, वो खबर थोड़ी पकने लग रही है, पूरी पकेगी तब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि फल जो है पूरा पक जाए तब तो उसको तोड़ करके खाने का मजा होता है, ऐसे कच्चे फल को तोड़ करके खाएंगे तो मजा नहीं आता है। बिहार में एक बहुत बड़ी खबर पक रही है और एनडीए में टूट हो सकती है, इतनी बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन उस खबर पर थोड़ा मोहर लग जाए मैं ये चाहता हूं, फिर उसके बाद में वो खबर जो है वो एक दिन में मोहर लगती है, अभी 2-3 दिन का और वक्त लगता है, 4-5 दिन का वक्त लगता है या वक्त और ज्यादा लगता है, वो मैं देख रहा हूं। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर बिहार से मैं आपको बताऊंगा, बिहार में एनडीए टूट सकता है और उसके साथ साथ एक एनडीए टूटने की कहानी कर्नाटक के अंदर भी है। तो वो क्या खबर है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी कुछ उसको इंतजार दीजिए, उसको थोड़ा समय दीजिए, अभी कच्चा फल तोड़ करके खाने में मजा नहीं आएगा। वो खबर जो है अगर पुष्ट हो जाएगी थोड़ा सा तो मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, और उसके बाद में टाइम के साथ में भी बताऊंगा कि वो खबर कब तक पुष्ट हो जाएगी। लेकिन खैर आज की खबर पर लौट करके आई, ललन सिंह का यहां पर इस्तीफा हुआ है और ललन सिंह अभी देख रहे हैं आप यहां पर बैठे हुए हैं नीतीश कुमार के साथ में, केसी त्यागी उनके साथ बैठे हुए हैं और ये बैठक हो रही है दिल्ली के अंदर। अब जरा समझिए इस बात को, आज जो चिंता कर रही है मीडिया की ललन सिंह की नहीं चल रही है, ललन सिंह जो है वो डम्मी चेहरा थे, तमाम तरह से जो बातें बताई जा रही है, देखिए एक बात को समझ लीजिए आप, आपको बीजेपी के पिछले 5 अध्यक्ष 3 अध्यक्ष बोल दिया जाए कि बताइए कौन थे पिछले बीजेपी के 5 अध्यक्ष, तो लोगों को पता नहीं होगा। कुर्सी पर जब तक व्यक्ति होता है कुर्सी को सलाम होता है, कुर्सी को सलाम होता है, कुर्सी की ताली बजती है, कुर्सी पर ही जो है वो उंगली उठती है। तो ये कुर्सी का दस्तूर ही ऐसा है। अब ललन सिंह जब तक यहां पर थे तो ललन सिंह को नीतीश कुमार ने यहां पर बैठाया, लेकिन अब नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कैसे वो अपने आप को, अपनी पार्टी को कम से कम उस स्थिति से तो आगे लेकर के जाए जो 2019 में थी। अब वो बार्गेनिंग कैसे करके लेकर के आते हैं, क्योंकि बड़ा, अब देखिए इंडिया गठबंधन, अब मैं इंडिया गठबंधन पर आता हूं और नीतीश कुमार की बात करता हूं। इंडिया गठबंधन का एक बड़ा चेहरा है नीतीश कुमार, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक वक्त में संयोजक बनाने की बात चलती है नीतीश कुमार को, एक वक्त में प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने की बात चलती है नीतीश कुमार को। लेकिन 2-3 बातें और समझिए आप इसके साथ में, नीतीश कुमार जो है उनको साथ साथ यह भी पता है कि आप संयोजक बन जाएं या प्रधानमंत्री पद का चेहरा बन जाएं, लेकिन अगर आपकी पार्टी आपके राज्य के अंदर अगर वो ज्यादा सीटें नहीं निकाल करके लेकर के आती है तो फिर कोई मतलब नहीं किसी पद का, क्योंकि चुनाव में आखिरी सत्य यह है कि आपकी सीटें कितनी है। आपको तवज्जो इस बात से तय होती, कांग्रेस पार्टी आज पूरी मीडिया, पूरा विपक्ष एक वक्त तक कांग्रेस को कोसता रहा, सारी पार्टियां जो आज इंडिया गठबंधन में है
वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बीजेपी के साथ में गठबंधन में जा चुकी हैं। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहे हैं एक वक्त में, लंबे वक्त तक रहे हैं। केजरीवाल जो है वो साथ में नहीं गए हैं, लेकिन उनकी पार्टी नहीं है तो अभी क्या ही कहेंगे आप उनको, उनका ज्यादा लंबा इतिहास नहीं है। लेकिन और जितनी भी पार्टियां, ममता बनर्जी का नाम ले लीजिए, शिवसेना का नाम ले लीजिए, जितनी भी पार्टियों का नाम आप लेंगे तो कहीं ना कहीं वो लालू प्रसाद यादव नहीं गए। लालू प्रसाद यादव वो नेता जो उस वक्त में रथ यात्रा को रुकवा करके अडवाणी को गिरफ्तार करवाने वाले रहे। तो इंडिया गठबंधन के अंदर अब जितनी भी पार्टियां हैं वो एक वक्त में इन सारे नेताओं पर, कांग्रेस पर जो है वो उंगली उठाते रही, कांग्रेस को कोसते रहे। लेकिन अब वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं तो फिर चीजें बदलती भी है। और जब बदलती हुई चीजें निकल करके सामने आ रही हैं तो टीएमसी वहां पर क्या कुछ भूमिका निभाती है, यहाँ पर नीतीश कुमार क्या कुछ भूमिका निभाते हैं, और इन दोनों की भूमिका से क्या कुछ तय होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल के बीच में आपको ये भी देखना जरूरी है, इस सवाल में आपको ये भी टटोलना जरूरी है कि नीतीश कुमार, क्या उनको ये संदेश दे दिया गया है कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ ही ज्यादा गाड़ी बढ़ रही है और आप जो है वो बिहार को ज्यादा मजबूत कीजिए और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा अपनी मजबूती दिखाइए? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार हो सकता है 2 सीटों से चुनाव लड़े, एक जो है वो फूलपुर उत्तर प्रदेश से और एक बिहार से, 2 सीटों से चुनाव लड़े।